Hello to all of you. This time we are having a new exercise, that is exercise 14C. तो मैं जो exercise 14C शुरू करने जा रहा हूँ and this is my first question. The first question says add the following fractions. अब इस बार जो है कुछ नए तरह के क्वेश्चन आ गए हैं बिकॉज अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए थे. अब इसमें क्या है, फ्रैक्शंस को ऐड करना है, हमें जो है फ्रैक्शंस को ऐड करना है और जो है इसमें सबट्रैक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं आपकी इस एक्सरसाइज में. तो आपको जो है ऐड और सबट्रैक्ट करना है आपको, तो यानी कि दो फ्रैक्शन आपस में प्लस करना है. तो उसका तरीका वैसे तो आपको आई होप कि क्लास 4 तो 5 में अच्छे से समझा दिया गया होगा और आपको आता भी होगा, लेकिन फिर भी और जो है हम यहाँ पर और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और बढ़िया तरीके से हम जो है उस क्वेश्चन करेंगे. तो वो तरीका आपको यूज करना है, बहुत सिंपल वे में आपको समझा दूंगा कि कैसे करते हैं. अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप जो है उस पर यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए एक बार कि जो है कैसे मैं कर रहा हूँ. बहुत सिंपल वे है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट है 1 3/4 एंड 3/8, दो हमारे फ्रैक्शंस हैं. अब जो है इनको आपस में ऐड करना है. सो 1 3/4 एंड 3/8, इसका सेंस यही है 1 3/4 प्लस 3/8. ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया है. अब इनको ऐड करना है. ऐड करने के लिए पहले हम इसे जो है ये देखिए आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे मैं नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना है हमें. 4 1 4 और प्लस 3 यानी कि 7/4. सो 7/4 प्लस 3/8. अब ये हमारा जो है ये एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन बना. अब जो है नीचे जो यहाँ से देखिए जो डिनोमिनेटर होता है 4 और 8, इनको जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करते हैं तो हम तो इन दोनों के लिए जो है हमेशा हम जो है इसका एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 4 और 8 का हम एलसीएम निकालते हैं. तो इसे किनारे पे करना बेटर होगा, जो किनारे पे कॉपी में रजिस्टर में जगह होती है तो यहाँ पर आप निकालें तो बेटर होगा. सो एलसीएम ऑफ 4 and 8, 4 and 8 2 लेंगे हम, 2 से दोनों डिविजिबल हैं. 2 2 4 and 2 4 8. इसी तरीके से 2 1 2 and 2 2 4. so 2 once again, so 2 1 2. इस तरीके से जो है हमारे सामने ये चार्ट बन गया है. सो नाउ एलसीएम जो है 2 into 2 into 2. so 2 2 4 and 4 2 8. so 8 is my answer. 8 मेरा आंसर आ चुका है. तो 8 मेरा आंसर है. अब जो है यानी कि हमारा एलसीएम है, मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ इस तरीके से. अब जो एक बड़ा सा अपॉन 8 बनेगा, बीचों बीच जो है आपको 8 लिखना है इस तरीके से. अब ध्यान से देखिए एक स्टेप है, ये अक्सर जो है कुछ लोग जो है स्टेप कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते, लेकिन फिलहाल बिकॉज क्लास 6 लेवल आप बिगिनर्स लेवल पे हैं तो अभी आप ये स्टेप कीजिए. फिर क्लास 7 8 में आप चाहें इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, ना भी करें चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप करें क्योंकि क्वेश्चन जो है मैं मुझे शक रहता है कि कभी न कभी हो सकता है, मे बी आप छोटे हो अभी बच्चे हैं तो इसलिए जो है आप जो है गलती कर सकते हैं. तो ये स्टेप बहुत जरूरी है. ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ. अब इस 8 को इस 4 से डिवाइड करना है. पहले इससे डिवाइड करना फिर हम इससे डिवाइड करेंगे. इस 8 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 होता है. उस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया. अब उस पर लगा दिया इनटू. अब ठीक 4 के ऊपर टॉप में जो ये बैठा हुआ है हाउस में 7, तो इस 7 को मैंने यहाँ इस तरह से लिखा. अब बीच में प्लस लग गया. अब इसी तरीके से प्रोसीजर हम इसके लिए भी फॉलो करेंगे. ओवर हियर 8 इज डिवाइडेड बाय 8, सो 8 को 8 से डिवाइड करने पे 1 आता है और इनटू, और जो ठीक टॉप में जो ऊपर इस हाउस फ्रैक्शन में क्या है, दैट इज न्यूमरेटर में 3. तो ये स्टेप मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये स्टेप आपको जो है ये आपको लिखना है इस तरीके से. सो फर्दर अब जो है 2 7 14, मैं पहले अपॉन 8 बनाया था, छोटा अपॉन बनेगा बिकॉज जो है छोटा ही इसे हम सॉल्व करेंगे. 2 7 14 प्लस लगा देंगे और 1 3 3 इस तरीके से. बट मेक श्योर कभी भी ऐसी मिस्टेक मत कर देना कि 7 + 1 8 कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ गॉडमॉस आल्सो पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना है. तो अब जो है ये इस तरह से हमारा जो है ये आ चुका है. अब फर्दर यहाँ बिकॉज नीचे स्पेस नहीं है, मैं फिलहाल जो है इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप जो है बेटर होगा कि नीचे लिखें यहाँ पे अपनी कॉपी में. यहाँ 14 + 3 दैट इज योर 17. सो 17/8 हमारा आंसर आ चुका है. 17/8 हमारा आंसर है. लेकिन अभी भी जो है इसमें जो है गुंजाइश है, इसमें जो है पूरे जो है चांसेस हैं कि आप इसे जो है मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं. तो अक्सर जो है मिक्स फ्रैक्शन में ही जो है आंसर जो है एक्सेप्टेबल होता है मैथ्स में. तो जो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं. तो मिक्स फ्रैक्शन वैसे तो पूरा फॉर्मूला है, लेकिन अब आप जो है कोशिश करें कि इसे जो है माइंड में जो है मिक्स फ्रैक्शन में है. 8 1 8 8 2 16,
16 जाता है लास्ट, इससे और आगे नहीं जा सकते हैं। सो 8 2 16, वो 16 को माइंड में रखना है, आपको याद रखना है 8 2 16। अब 17 माइनस 16 कितना होता है, 1 होता है, तो उस 1 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब एक बार डबल चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा सही है गलत है। 8 2 16, 16 प्लस 1 17, सो 17/8 आपका ये जो है फर्स्ट आपका ये आंसर है। जस्ट हैव अ लुक। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहूंगा कि ये जो स्टेप है आपका, ये जो स्टेप इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्टेप जो है फिलहाल के लिए आप जो है क्लास 6 लेवल पे हैं, बिकॉज यानी क्लास 6 लेवल आप बिगनर्स लेवल पे हैं, तो इसलिए आप ये स्टेप जो है जरूर फॉलो कीजिए, ये स्टेप आप जरूर लिखिए अपनी कॉपी में। अगर वो अलग बात है टीचर्स मना करते हैं आपके स्कूल की तो बात अलग है, अदरवाइज आप इसे लिखिए, तो इससे क्या है कंफर्ट में रहेंगे आप, जो है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चांसेस कम हो जाएंगे। अब जो है उसके बाद जब आप क्लास 7 के क्लास 8 लेवल पे आएंगे तब आप चाहें इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि तब तक मैं मान के चलता हूं कि आपको जो है ये अच्छे से आ चुका होगा, तो फिर ये में भी स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जो है माइंड में करते हैं। इवन यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं छोटा था तो हमारे टीचर्स ने कभी भी हमको ये स्टेप नहीं समझाया, ये हमने हमेशा जो है इसको माइंड में किया और सीधे इसके बाद हम यहाँ पे आ जाया करते थे। तो जो है ये चीज है, लेकिन मैं एज अ टीचर मैं जो है रिकमेंड ये करूंगा, एडवाइस ये करूंगा सभी बच्चों को कि जो है आप ये स्टेप जरूर लिखिए, फिर आप क्लास 7 या 8 लेवल पे आप इसको हटा सकते हैं, मतलब फिर आप चाहे स्टेप ना लिखें तो चलेगा। Now as you can see on the whiteboard, the second part says 2/5, 2 3/15 and 7/10। अब जो है क्वेश्चन देखिए, दिस टाइम वी आर हैविंग 3 फ्रैक्शंस, हमारे पास 3 फ्रैक्शंस है 2 की जगह, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया है, मतलब टफ नहीं है, लेंथी हो गया है। सो मेक श्योर कि जो है अदरवाइज इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको जो है ध्यान से कुछ क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट लिखेंगे 2/5 प्लस 2 3/15, पूरा खोल के डिटेल में लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको समझ में आना चाहिए, कोई ये नहीं खाना पूर्ति करने की कोई फॉर्मेलिटी करनी है, हमें समझ के कुछ क्वेश्चन करना है। तो अब जो है 2/5 प्लस 15 2 30, 30 प्लस 3, 30 प्लस 3 दैट इज योर 33/15, ये हो गया आपका प्लस 7/10। सो इस तरह से अब हमारा क्वेश्चन रेडी हो चुका है, हमने इसे जो है मिक्स फ्रैक्शन खोल के जो है नॉर्मल फ्रैक्शन बनाया हमने इसे। अब जो है अब हम जो है इसका हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो है हम लिखेंगे, जहाँ पे भी जगह मिले आपको किनारे पे, आप जो है राइट साइड में, वैसे आप चाहे लिख सकते हैं इधर भी, लेकिन बेटर होगा कि आप इसे इधर लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज जो है यहाँ पे लिखने से ये रहेगा कि जो है फिर ये आप नीचे है पूरा क्वेश्चन आप जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। सो एलसीएम ऑफ 5, 15, 10, 5, 15, 10। अब जो मैं पहले 2 लेता हूं, जबकि 5 से तीनों चले जाएंगे, 2 5 से 10। अब जो है ये 15 जो है 3 से ज्यादा है तो मैं 3 ले रहा हूं, जबकि 5 से तीनों चले जाएंगे, तभी मैं जो है 3 ले रहा हूं, 3 5 से 15। अब जो है ये तीनों डेफिनेटली जो है 5 से जाएंगे, तो सीधा मैं 5 ले रहा हूं, 5 1 से 5। अब इस तरीके से जो है हमारा ये बन चुका है चार्ट। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 3 into 5। सो 2 3 is 6 and 6 5 is 30। 30 हमारा जो है एलसीएम आ चुका है। अब हम जो है यहाँ पे लिखने जा रहे हैं स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लंबा सा मैं जो है अपॉन बनाऊंगा 30। अब जो है सबसे पहले 30 को 5 से डिवाइड करना है, सो 5 6 से 30 होता है, 6 लिखा इनटू लिखा, और टॉप में जो है कौन है 2 है, तो 2 होने से कॉपी कर दिया, प्लस अब जो है 30 को 15 से डिवाइड करने 2 होता है, और ऊपर टॉप में कौन है 33 है, प्लस 30 को 10 से डिवाइड करना है 3, 10 3 से 30 होता है, इनटू 7, जो 7 है यहाँ पे। अब ये इस तरह से चार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। सो नाउ फर्दर जो है अब मैंने इस स्टेप को जो है यहाँ कॉपी कर लिया है, अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ आगे। मैं छोटा फॉर्म बनाऊंगा 30, सो 6 2 जा 12 प्लस 33 2 जा 66 होता है 66। अब जब 7 3 जा 21 होता है।
तो इस तरह से हमारा जो है आ चुका है। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, नीचे का अपॉन 30 रहेगा और जो है आपका ज़्यादा बड़ा बन गया। अब जो है आपका 66 12 प्लस 66 66 76 76 प्लस 2 78 78 78 88 98 98 प्लस 1 99। सो 99 इज माय आंसर। 99 अपॉन 30 जो है ये आपका आंसर आ चुका है। अभी भी ध्यान से देखिए कि आपका आंसर आ चुका है और हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे जैसा कि पहले लिख रहे थे। लेकिन जो है अभी इसमें जो है ध्यान से देखिए, इसमें जो है जो नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर्स लग रहे हैं, तो आराम से ही कैंसिल हो जाएंगे आपस में और ये जो है लोएस्ट टर्म में भी लाया जा सकता है इनको। तो इसको फर्दर आपको लोएस्ट टर्म में लाना है। तो वैसे जो तरीका ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि हाउ वी कैन ब्रिंग दिस फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। लेकिन जो है अब और सिंपल वे हम यूज करेंगे, वो इतना लेंथी मेथड हम यूज नहीं करेंगे पूरा एचसीएफ चार्ट बनाना और तब जाके हम सॉल्व करेंगे। हम इसे इजी वे में यूज करेंगे। तो इजी में क्या करना है हमें, अब ध्यान से देखिए दोनों जो है, ध्यान से देखिए कि जो है दोनों 3 से डिवाइड हो गए हैं, तो हम सीधा जो है यहाँ पे 3 से लिख देंगे। या तो आपको सिंपल मेथड पता हो कि जो है सिंपल वे में जो कट हवा जो है हम सॉरी माइंड में जो करते हैं वाला मेथड आपको पता हो, सीधा जो है कट करके, या तो वो मेथड पता हो, नहीं तो जो है इस तरीके से आप कीजिए कि हम 3 ऐसे करके लिख देंगे जैसे कि बुक में दिया हुआ है। तो अब जो है इसको मैं जब फर्दर सॉल्व करूंगा तो जो है मेरा क्या आंसर आएगा, दैट इज अब 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा और 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। अब जो है 33 और 10 दोनों कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, मतलब ये 2 से जाता है, ये 3 से जाता है, तो बस ये लास्ट लिमिट है। अब हम जो है इसको फर्दर क्या है, अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। सो हमारा आंसर होगा 10 3 30, 10 3 30 और 3। So this is your answer, 3 upon 10. Just have it. Now in the third question, 1 7 upon 8, 1 1 upon 2 and 1 3 upon 4. Again जो है इसका 3 फ्रैक्शन आ चुके हैं और 3 फ्रैक्शन में जो है आपको तीनों में जो है मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है यहाँ पे, तो तीनों को हम जो है नॉर्मल फ्रैक्शन बना के सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। अब मैं जो है लाइन खींची हुई है, सो मेक श्योर कि ये मेरा जो है पूरा एक पेज समझ लीजिए और ये मेरा सेकंड पेज समझ लीजिए, ताकि बार बार जो है रब ना करना पड़े, इसलिए जो है व्हाइट बोर्ड पर उसमें मैंने एक लाइन बना दी है। और जो है अब जो है मैं एलसीएम को इधर यहीं पे शिफ्ट करूंगा या फिर जो है यहीं पे करता हूँ, जैसे भी जगह का एडजस्टमेंट होगा। सो मेक श्योर कि आपको जब भी एलसीएम करना है तो राइट साइड में आपको करना है। हाँ वाला बात एकदम जो अपना पेज के किनारे पे आप एक रफ कॉलम भी बनाएंगे अगर जरूरत लगे तो आपको, और फिर उसके बगल में जो है यहाँ पे आपको एलसीएम भी दिखना है आपको, तो जैसा आपको पेज का साइज है उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में जगह मैं हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं इनको खोलता हूँ जो ज्यादा जरूरी है। 1 7 upon 8 प्लस 1 1 upon 2 प्लस 1 3 upon 4। अब ये जो है हमारा इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसे मैं अगले स्टेप में जो है खोलने जा रहा हूँ। सो जो है 8 1 से 8 अब प्लस हमें जो मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। सो 8 1 से 8 प्लस 7 दैट इज 15 upon 8 आपका ये हो गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं, 2 1 से 2 प्लस 1 दैट इज 3 upon 2 प्लस 4 1 से 4 प्लस 3 दैट इज 7 upon 4। इस तरह से हमारा ये आ चुका है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज देयर इज नो स्पेस ओवर हियर, तो मैं एलसीएम यहीं पे निकाल रहा हूँ, बाकी आप जो है राइट साइड में जो है आप एलसीएम निकालेंगे, तो मैं फिलहाल इसका एलसीएम को यहीं पे निकाल रहा हूँ। 8 2 and 4 8 2 and 4, so 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, and lastly 2 1s are 2 like this। अब ये हमारा जो है चार्ट तैयार हो चुका है। सो लास्टली अब जो है मैं यहाँ पे निकालता हूँ एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into 2, so 2 2s are 4, 4 2s are 8। 8 हमारा जो है एलसीएम आ गया है। अब जो 8 हमारा एलसीएम आ चुका है, तो अब जो है अब मैं इज इक्वल टू लिख के बड़ा सा अपॉन बनाऊंगा लाइक दिस, 8 बीच बीच आएगा। अब जो है इस 8 को इस 8 से डिवाइड करना है, तो हमारा 1 आएगा और टॉप में कौन है 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से लिखेंगे हम। प्लस अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो इट्स 4 हो गया और टॉप में 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस
अब इस 4 को 8 से सॉरी 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो द आंसर इज 2, और ऊपर टॉप में है इट्स 7, सो वी मल्टीप्लाइड बाय 7 लाइक दिस। अब आगे बढ़ते हैं, अब छोटा फॉर्म बनेगा 15 1 15 प्लस 4 3 12 प्लस 2 7 14 लाइक दिस। सो ये हमारा जो है चार्ट आगे है। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं फर्दर। अब जो है 8 है और जो है 15, सो 15 50 आप इसे रफ में कर सकते हैं, मैं इसे माइंड में करता हूँ। 15 प्लस 12 सो इज 27, 27 ये हो गया, 27 37, 37 प्लस 4 दैट इज योर 41, सो 41 अपॉन 8 हमारा आंसर है। अब जो 41 अपॉन 8 है ये जो है फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकता, लोएस्ट टर्म में नहीं ला सकते, तो इसे ऐसे जैसे छोड़ देंगे बस। हाँ इसे हम लास्टली हमारी जो ड्यूटी बनती है हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में ले आएंगे, अदरवाइज आंसर आ चुका है आपका 41 अपॉन 8। सो 41 अपॉन 8 है आपका, तो 41 अपॉन 8 के लिए आपको क्या करना है, 8 5 से 40 और 1, तो ये चीज आपको जो है माइंड में सीखनी पड़ेगी। कान तक आप फॉर्मूला यूज करते रहेंगे तो धीमे धीमे करके आप जो है ये चीज आप माइंड में सीख लीजिए, बेटर होगा आपके लिए। तो इस तरीके से करके ये आंसर आ चुका है। अब जैसे मैंने 41 अपॉन 8 है, मैंने सीधा जो है मैंने इसको जो है बजाय कि वैसे लोएस्ट टर्म में लाता, मैं सीधा इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो अब ये पहचानना है कि ये कैसे हम लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस, बिकॉज जो है ये एकदम से आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या चीज कैंसिल होती है क्या नहीं। जैसे 41 है, 41 यहाँ तो मेरा अंदाजा है 41 जो है इट्स नॉट अ कंपोजिट नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर, ये डिविजिबल नहीं है। तो 41 डिविजिबल नहीं किसी नंबर से, तो ये सीखने में धीमे धीमे थोड़ा टाइम लगता है, इसमें सालों का समय लग सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब जाके धीमे धीमे प्रैक्टिस होती है। तो जो है आप घबराइए नहीं, बस आप जो है लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे कौन सा नंबर जो है डिविजिबल है या नहीं। और कम से कम आप इतना कर सकते हैं एटलीस्ट कि 1 से लेके 100 तक, एटलीस्ट 1 से लेके 100 तक आप जो है प्राइम नंबर्स याद कर सकते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स है। तो नेट पे सारा दिया हुआ है कि पूरा चार्ट दिया हुआ है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो उनको आप याद कर सकते हैं। याद करने से ये हो जाएगा, फिर आपको पक्का हो जाएगा कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो सकते हैं, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं, या तो 1 से डिविजिबल होंगे या खुद से डिविजिबल होंगे। जैसे 8 है, 8 आपका कंपोजिट नंबर है, ये 2 से भी कैंसिल हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन 41 जो है सिर्फ खुद से जाएगा या 1 से जाएगा, तो इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अभी फिलहाल जो है मैंने बुक में भी आंसर चेक किया तो 511.8 है, तो इसलिए जो है आंसर बिल्कुल सही है, एज इट इज रहेगा। तो जो है ये आपका थर्ड आंसर है, जस्ट अभी। Now the fourth part says 3 3/4, 2 1/6 and 1 5/8. So over here, firstly we will write 3 3/4 plus 2 1/6 plus 1 5/8. Like this we write. So further, now I'm opening the next fraction. 4 3s are 12. 12 plus 3 is 15/4 plus 6 to the 12 plus 1 that is 13/6. ये आ गया। अब 8 1 से 8 plus 5 that is your 13/8। ये आपका जो है इस तरह रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ एलसीएम निकालते हैं। सो एलसीएम ऑफ 4 6 8, 4 6 and 8. So 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 4s are 8. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. And further 2 1s are 2, 3 1s are 3, like this. Now over here LCM is equal to 2 into 2 into 2 into 3, like this we write. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So 24 is your new LCM. अब जो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज ज़्यादा टफ तो मैं गलत ही कह रहा हूँ, मतलब थोड़ा लेंथी है इसे कैलकुलेशन, अदरवाइज सब कुछ सिंपल है। तो जो है 24 हमारा LCM बन चुका है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। So 24 like this we write, अब ऐसे लिख दिया हमने। अब जो है 24 4 4 6 से 24 होता है, तो 6 को मैंने यहाँ लिख दिया इनटू
15 ऊपर है लिखा हुआ वहाँ पे, प्लस अब ये जो है इस तरह से, अब आगे जो है 6 टू 12 60 6 4 24 होता है इंटू 13, अब आपके सामने 13 है, प्लस अब 8 3 24 होता है, तो 3 को मैंने यहाँ लिख दिया, ऊपर है 13 टॉप में। सो लाइक दिस। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम, अब जो छोटा वन बनेगा 24, इस तरीके से जो है छोटा वन बनेगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अब आपका जो है हो गया 15 6 90। सबसे पहले जो है इनको सॉल्व करते हैं फटाफट। 15 6 90 होता है। अब जो है 13 4 तो 13 4 होता है 52, एंड नाउ 13 3 होता है 39। सो इस तरह से हमने तीनों चीजें लिख दी। अब हम इनको ऐड करेंगे, अब 24 तो वो ही होगा। अब 90 प्लस 52, 90 प्लस 52 इज योर 142, 142 प्लस 30 172, 172 प्लस 9 आपका हो गया 181। सो इट्स 181। अब जो 181 है, वैसे तो ये आसान नहीं पता लगा पाना कि कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए। और एक्चुअली में ये जो है और इससे कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो है आपस में कैंसिल नहीं हो रहे। अब मुझे भी इतना श्योर नहीं, मुझे ठीक से नहीं पता कि कंपोजिट है या प्राइम नंबर है, लेकिन जो है इसका जो पीछे आंसर दिया हुआ था तो उसमें इतना यही चीज लिखी हुई है। अब लास्ट में मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूँ। ये चीज जो है धीमे धीमे आती है प्रैक्टिस से, ये चीज एकदम से नहीं आती है, तो आपको जो है समझ के करना पड़ेगा। 24 7 तो 24 7 करके जो है इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको जो है दिखा देता हूँ बल्कि रफ में करके। So 24 into 7. So 24 7 7 4 are 28 and 7 2 are 14, 168। अब आपका जो है 168 है, 168। अब 168 में जो है मुझे क्या करना है, 17 यानी कि 11 प्लस 2 जो है 30, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 30। तो जो है आपका 713/24 ये आपका आंसर है। आपको जो है ये मैं तो फटाफट कर दिया यहाँ पे, लेकिन जो है आपको ये रफ में सॉल्व करके टाइम से करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये प्रैक्टिस की बात है, तो इसमें जरा भी आप घबराइए नहीं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार तो ऑटोमेटिकली चीज आपको धीमे धीमे आनी शुरू हो जाएगी। जस्ट अ मिनट। फिफ्थ पार्ट सेज 2 8/9, 11/18 एंड 3 5/6। अब मैं इसको फटाफट सॉल्व करता हूँ। 2 8/9 प्लस 11/18 और आपका है 3 5/6। अब मेक श्योर कि इसमें जो बीच वाला फ्रैक्शन है ये आपका जो है सिंपल फ्रैक्शन है, आपका नॉर्मल जो फ्रैक्शन होते हैं ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इनको जो है दो है बाकी के, इनको हम चेंज करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। सो 9 2 18, 18 प्लस 8 आपका 26 होता है। सो 26/9 प्लस 11/18 प्लस 6 3 18, 6 3 18, 18 प्लस 5 होता है 23। So 23/6। अभी हमारा क्वेश्चन रेडी हो चुका है। अब हम उसका फटाफट यहीं पे, बिकॉज देयर इज नो स्पेस ओवर हियर, आपको जो है पेज के राइट साइड में जो है आपको एलसीएम लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं फिलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो एलसीएम ऑफ 9 18 एंड 6, 9 18 एंड 6, 2 9 18, 2 3 6। अभी जो है सब 3 से जाएंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। सो जो है 3 3 1 3 1 जो है यहाँ में इसके एलसीएम निकालता हूँ। सो 2 into 3 into 3, सो 3 3 9 and 9 2 18। सो 18 इज माय एलसीएम, 18 मेरा एलसीएम आ चुका है। अब जो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब जो अगला स्टेप है मेन हमारा बड़ा सा कौन बनेगा, और बीच में आएगा 18 आ गया। अब जो 18 आ गया है आफ्टर दैट, अब जो है आपका 9, 18 को जो है 9 से डिवाइड करेंगे, सो इट्स 2 और इनटू जो ऊपर है इट्स 26, तो 26 से मैंने लिख दिया। अब जो है 18, अब 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और टॉप में जो है दैट इज 11 लिखा हुआ, तो मैं 11 लिख दूंगा। अब 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इट्स 3
इनटू आप चाहे यहाँ 23, सो इट्स 23। तो इस तरह से हम जो है लिख देंगे। ये हमारा चार्ट तैयार हो गया। अब जो है अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप छोटा रहेगा। सो अब जो है 26 टूजा, सो 26 टूजा जो है आपका होता है 52 होता है 52। और अगला है 11 1 जा 11 एंड प्लस एंड 23 थ्रीजा, 23 थ्रीजा होता है 69, आपका 69 होता है आपका। अब जो है अब इनको ऐड करेंगे फटाफट। सो ऐड करने पे जो है 52 62 63 63 63 123 123 प्लस 9 1 52 52 प्लस 11 52 प्लस 11 62 62 63 63 एंड 60 63 एंड 60 आपका 123 123 133 इट्स 132 132 है। मेक श्योर कि इसमें जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने तो माइंड में की है, आप जो रफ में कॉलम बनाएंगे राइट साइड में, और जो है वहां पे आप जो है इसको किनारे पे जो है आप रफ कॉलम बनाइए, और फिर उसके बगल में जो है आप जो है आप एलसीएम सॉल्व करेंगे, और फिर जो है इधर आप अपना नॉर्मल जो काम करते हैं उस तरह से करेंगे। लेकिन सबसे किनारे पे जगह है वो थोड़ी सी आपके लिए हर हाल में जो है वो आपके रफ वर्क के लिए होनी चाहिए। मेक श्योर कभी भी जो है पेज के हमेशा लेफ्ट कॉलम में कभी भी जो है हम रफ वर्क नहीं करते, हमेशा जो है राइट साइड में रफ वर्क करते हैं बेसिकली। और वो अलग बात है, क्लास 10th और 11th में तो एक अलग रूल होता है, जब बोर्ड के एग्जाम देते हैं आप तो उसमें अलग सिस्टम फॉलो होता है। लेकिन जनरली वैसे जो है रूल होता है कि जब भी आप पेज में काम करते हैं राइट साइड में छोटा कॉलम बनाइए जितना स्केल होता है उसकी चौड़ाई के बराबर, और जो है बाकी उसके बाद फिर आप इधर आप एलसीएम निकालेंगे और फिर जो है नॉर्मल यहाँ अपना काम करेंगे। अब जो है 132/18 है, और 132/18 साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज इसमें 2 और इसमें 8 है, दोनों 2 से कैंसिल होते हैं, तो पूरा नंबर जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा। और 2 से नहीं है 6 से भी चला जाएगा। लेकिन जो है अब हम इसे लोएस्ट टर्म में लाने के बहुत तरीके हैं। तो लोएस्ट टर्म में लाने के वैसे तो तरीका यही है कि आप इसको कैंसिल कीजिए, आप इसको डिवाइड कीजिए आपस में, तो जो है उस तरीके से आ जाएगा। लेकिन जो है अगर आपको बुक मेथड के हिसाब से चलना है तो फिर जो है मैं फिर उस तरीके से भी लेके चलता हूँ आपको। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, तो जो है बुक से भी और सिंपल एक और मेथड बताया था आपको। हम जो है क्या रफ कॉलम बनाते हैं और 18 से हम सीधा हम इसको कैंसिल नहीं करते, हम पहले डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या कितना रिमाइंडर आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। सो 132 और 18, सो 18 कितने से जाएगा, 18 10 से 180 होता है, तो मैं 18 जो है 180 होता है, तो मैं क्या लेता हूँ, मैं 18 5 से 90 होता है, 18 5 से 90 होता है, तो मैं 18 8 से एक बार ट्राई करता हूँ। 8 8 से 64, 8 1 से 8, 8 1 से 8 प्लस 6, 8 1 से 8, 8 1 से 8 प्लस 6, दैट इज 144। ये ज्यादा हो जाएगा। सो 18 8 7 से 7 8 से 56 और 7 से 7 12 126। अब ये आपका जो है 18 7 से 126 हो गया। तो ये हमारा जो है यहाँ पे 18 7 से 126। एक ये भी तरीका है 126। अब 132 माइनस 126 कर दीजिए, 132 और 126 को आपस में माइनस करना है। सो इनको जो माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 6 आएगा आपका आंसर। तो मैंने ऐसे लिख दिया 6। अब जब मैं एक तरह से जो है मेरा मिक्स फ्रैक्शन आ गया, मेरा आंसर सॉल्व हो चुका है। लेकिन अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों नंबर जो है आपस में भी डिविजिबल हैं, क्योंकि हमने जो है हमने क्या किया, डिवीजन यहाँ नहीं करा, तो अब यहाँ पे डिविजिबल करने जा रहे हैं। सो जो है 6 1 6 6 3 से 18। एक ये भी तरीका है कि कोई भी नंबर लीजिए, चाहे 2 लीजिए 3 लीजिए, 6 में से 6 ले लिया, मुझे जो है कैंसिल करना है, मेरा काम हो गया, मैंने दोनों को 6 से डिवाइड करा। मेक श्योर कि जो नंबर आप ऊपर ले रहे हैं डिवाइड करने के लिए वो नंबर आपको नीचे भी लेना पड़ेगा। सो 6 1 6 एंड 6 3 से 18। तो उस 6 को माइंड में याद रखना है और उससे 6 से दोनों चले गए। सो फर्दर जो है 7 1/3, ये आपका जो है फाइनल आंसर है। जस्ट हैव इट कि वैसे मैंने इस तरीके से कर दिया, तो हो सकता है कि टीचर आपको एक्सेप्ट ना करें, मे भी हो सकता है मना करें आपको। तो आप सिंपल तरीका वही है कि जैसे इसे आप जो है 2 से 3 से या आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अंदाज से आपको नंबर लेना पड़ेगा कि हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर लेना चाहिए, बिकॉज यू आर बिगनर्स लेवल, अभी आप छोटे बच्चे ही हैं क्लास 6 लेवल पे। तो जो है अभी मैं मान के चलता कि आप जो है एकदम से आप पकड़ पाएंगे कि वैसे 6 लेंगे तो 6 मैक्सिमम नंबर है जिससे आराम से दोनों नंबर चले जाते हैं।
लेकिन जो है आप 2 3 ऐसे करके आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो जो बुक का मेथड अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा, या बाकी जो एचसीएफ का जो मैंने फैक्टर्स का तरीका बताया था ऑलरेडी उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। बस थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इतनी सी बात है। बाकी ये भी तरीका है कि इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कि पहले आप सीधा निकाल लो उस तरह से और फिर इसमें आप देखो कि क्या कुछ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया तो कैंसिल करने में आसानी रहती है। चाहे आप इसको डिवाइड करके बुक के तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है सिंपल इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसा आपके टीचर्स कहें तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। बाकी ये भी तरीका एक है। तो जो है बुक में आंसर 7/1/3 है। जस्ट दिस इज द सिक्स्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब जो है आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 3/1/8, 5/5/12 एंड 5/16। अब इसका जब मैं सॉल्यूशन देखा तो मैंने थोड़ा सा जो है और आपका भारी भरकम सॉल्यूशन है, अदरवाइज जैसे ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा सॉल्यूशन हैवी हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए फटाफट हम इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। सो 3/1/8 प्लस 5/5/12 साफ साफ लिखें तो बेटर होगा, क्योंकि जो है ये स्ट्रक्चर ना भी लिखने चलेगा, लेकिन जो है लिख देंगे तो बेटर होगा कि थोड़ा क्लियर रहे माइंड में आपको अच्छे से। अब इसको हम ओपन करते हैं। 8 3 = 24, 20 इज इक्वल टू का लगाया था सब जगह। 8 3 = 24, 25/8 प्लस 12 5 = 60, 60 प्लस 5 दैट इज योर 65/12 प्लस 5/16। अब हमारी जो है ड्यूटी बनती है कि एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 16, 8 12 एंड 16 ये तीनों जो है 2 से चले जाएंगे। 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 3 = 6 and 2 4 = 8. So 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2 and लास्टली जो है आपका ये हो जाएगा 3 1 = 3। इस तरह से जो है हमारा ये आ गया। एलसीएम भी काफी बड़ा लग रहा है। सो 2 जो है 4 बार है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। इस तरह से जो है हमारा आ चुका है। अब नाउ 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 3 = 48। एक तरीका ये भी है और बाकी है 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 और 3 2 = 6, 8 6 = 48। एक तरीका ये भी है। तो मतलब जैसे आप मान लीजिए 3 इतना ले लिया, 3 इनको ले लिया, 2 इनको, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किए और इनको फिर आपस में कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये इस पर्पस से है कि मान लीजिए किसी को 16 का टेबल ना आता हो तब के लिए इस तरीका। तो जो है इस तरह से करके हमारा 48 आ चुका है एलसीएम। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं लास्टली। 48 बीचों बीच लिखा जाएगा और 48 लिखने के बाद 8 6 = 48 होता है। तो 6 यहाँ लिखा मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए, और जो ऊपर क्या है 25 प्लस अब जो है 12 4 = 48 होता है। 8 6 = 48 होता है और 12 4 = 48 होता है। 4 × 65 टॉप में, अब 16 3 = 48 होता है और यहाँ टॉप में क्या है 5 है। सो × 5 इस तरीके से जो है हम जो है लिखेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। So 25 6 तो 25 6 आपका जो है 25 6 होता है आपका 150, 25 का 150 होता है। और 4 × 65, 4 × 65, 4 × 65 होता है आपका 260। आप इसे रफ में कर सकते हैं प्लस, और आपका 3 5 दैट इज योर 15 होता है आपका। अब मैं इनको जो है ऐड करने जा रहा हूँ। अब जब इनको रफ में आप ऐड करेंगे सो योर आंसर विल बी 425/48, 260, 360, 360, 360 हो गया आपका 360 और आपका 410 प्लस 15 425। ठीक है, बिल्कुल सही है, यही है 425/48। अब 425/48 इसको हम लोएस्ट टर्म में लाए ना लाए कैसे पता लगाएं? अब ध्यान से देखिए जो नंबर्स हैं, इस नंबर में 5 लगा हुआ है और यहाँ 8 है, तो ये 2 या 3 से चला जाएगा, 16 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा और 6 से भी चला जाएगा। लेकिन ये नंबर सिर्फ 5 से ही जाएगा, बिकॉज जो है स्पेशली जो है ये नंबर आपका जो है वैसा नंबर वाला हो गया, 5 वाला नंबर हो गया ये।
कभी कभी ये ऐसी बात नहीं है, और नंबर से भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये 5 से जा रहा है, ये जो है इनसे मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो है हम इसे एज इट इज छोड़ेंगे, इसे लोएस्ट टर्म में नहीं लाएंगे, हम सीधे इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 48, सो 48, अब मुझे जो है चेक करना है कि कौन सा नंबर लेना है, तो उसके लिए मैं जो है रफ कॉलम बनाता हूँ एक, ऐसे करके रफ वर्क ऐसे लिख दीजिए। अब 48 10 से 140 होता है, तो मैं अंदाज से 8 लेता हूँ। चलिए 8 8 is 64, 8 4 is 32, 8 4 is 32 होता है, 32 plus 6, 32 plus 6 is your 38, 384 आपका जो है 384 है। अगर मैं इसमें जो है 48 9 से में करूंगा तो जो है डेफिनेटली जो है मुझे डाउट है कि जो है वो ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज 48 जो है करके अंदाज से मैं इसे बता रहा हूँ आपको 420 और साथ में 12 432 ज्यादा हो जाएगा आपका। सो जो है मैं सिर्फ जो है ये आपका 48 8 में लेता हूँ। अभी क्लियर हो जाएगा कि मेरे गलत है सही है अंदाजा, अभी क्लियर हो जाएगा। बस मुझे क्या करना है 425 में से 384 माइनस करना है। अगर मेरा आंसर 48 से ज्यादा यहाँ निकला तो समझ लीजिए कि मैंने गलत लिया नंबर 8। अगर मेरा आंसर जो 48 से कम निकला तो जो है ठीक है। सो 5 माइनस 4 1 होता है आपका, और 12 में से 8 के 4 बचे 0, ये आपका कैंसिल होकर 3 बन गया, और ये आपका 3 माइनस 3 0 होता है। अब आपका जो है यहाँ पे 1 लग गया तो 41। सो 8 41 upon 48, just have a look. So this is the ending of question number 1. Thanks for watching.